आपको आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में बताते हैं और हमारी देश की एक यूनिवर्सिटी में कैसे आतंकवादियों ने घुसपैठ की वो देखिए। हमारे देश की ही अपनी यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टरों के नेटवर्क पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यह पता चल गया है कि इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो बॉस हैं, वो कहां बैठे हुए थे। इन्हें पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था, इन्हें पीओके से हैंडल किया जा रहा था और वहीं से भारत पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग हो रही थी। आतंकवादी डॉक्टरों को वहीं से फंडिंग मिल रही थी और यह पूरा हमला वहीं से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। इस हमले की जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी डॉक्टर्स के 3 हैंडलर्स पाकिस्तान, पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर और अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। आप इस मानचित्र पर इन हैंडलर्स की लोकेशन देख सकते हैं कि कहां से इन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था और सीमा पार बैठकर ये हैंडलर्स टेलीग्राम ऐप पर इन डॉक्टरों के स्लीपर सेल को आदेश देते थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक ऑनलाइन नेटवर्क है जिसकी मदद से फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल विदेश में बैठे आतंकवादियों से लगातार जुड़ा हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन की नई बात यह है कि जैश ए मोहम्मद अब सीमा पार से अपने आतंकवादियों को भारत में नहीं भेजता, बल्कि वहां से वो सिर्फ आदेश दे रहा है और अब हमारे ही देश में बैठे कुछ गद्दार पाकिस्तान के हैंडलर्स की बात मानकर हमारे देश में हमला कर रहे हैं। यानी अब जैश ए मोहम्मद ने आतंकवाद की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है और ये काम कर रहे हैं हमारे ही देश में बैठे हुए हमारे ही देश के नागरिक जो गद्दार हैं। आज लाल किला आतंकी घटना पर 4 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान में बैठे इन 3 हैंडलर्स के नाम हैं फैजल इशफाक भट्ट, डॉक्टर उकाशा और हाशिम। दूसरा, ये आतंकवादी टेलीग्राम ऐप के जरिए अपने देश में बैठे गद्दारों को एक एक आदेश दे रहे थे। तीसरा, अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने बताया है कि आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी वहीं से आ रही थी। और चौथा, लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की तलाश 5 नवंबर से हो रही थी, लेकिन तब तक वो अल फला यूनिवर्सिटी से फरार होकर आसपास के इलाकों में छुप गया था और फिर 10 नवंबर को वो लाल किले के सामने उस अपनी गाड़ी में पाया गया जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है।